हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का छठा प्रश्न हल। आगे के 5 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें। तो हमें बहुपद दिया गया है 3x वर्ग माइनस एक्स माइनस चार ये हमको बहुपद दिया गया है। तो हमें इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका खंड करेंगे, फिर उसके शून्यांक ज्ञात करेंगे, फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो लास्ट में संख्या होती है उसका गुणा एक्स वर्ग के गुणांक से हमेशा हम करते चले आए हैं और अभी भी करेंगे। तो जो सबसे लास्ट में जो संख्या दी है 4, इसका गुणा हम 3 से करेंगे। 4 × 3, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12। हमको 12 प्राप्त होगा। अब हमें 12 के ऐसे खंड करने हैं जिसका जोड़ना या घटाने पे, जैसे जोड़ने या घटाने पे हमें माइनस का 1 प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। तो जो x है उसके गुणांक में अभी कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पर 1 मान लेंगे। तो हम यहाँ पर 1 मानेंगे। तो हमें 12 के ऐसे खंड करने हैं जिसका जोड़ना या जो गुणा करने पर तो वो हमको 12 ही प्राप्त हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पे हमें माइनस का 1 प्राप्त हो। तो हम देख लेते हैं 12 कौन कौन से पहाड़े में आता है। 6 दूनी 12 भी होता है और 12 एकम 12 भी होता है। 12 का गुणा जब 1 से करते हैं तो 12 एकम 12 होता है। तो हम देखते हैं जब हम 12 में से 1 को घटाएंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा। तो हमको 11 तो नहीं चाहिए, तो इसलिए ये संख्या तो हम कट कर देंगे। और 6 और 2 में से जब हम 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमको 4 प्राप्त होंगे, लेकिन हमको तो 1 चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन 4 3 12 है, जब 4 में से 3 जाएंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। तो यही संख्या ले लेते हैं हम, 4 × 3। तो हम यही संख्या ले लेते हैं। तो हमें संख्या 4 × 3 प्राप्त हो चुकी है, 12। तो हमको क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो हम इस संख्या को माइनस की कर देंगे और इसे प्लस की रखेंगे, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रहता है। तो ये 4 बड़ी संख्या है जो कि माइनस की है और बड़ी संख्या है। तो जब -4 में से 3 जाएंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। तो काय का प्राप्त होगा, और वो भी हमको माइनस का 1 प्राप्त होगा। इसलिए हम यही संख्या ले लेते हैं और इसमें x लगा देंगे और यहाँ पर भी x लगा देंगे, क्योंकि हमको संख्या x में चाहिए। इसके खंड कर रहे हैं तो हमको संख्या x में चाहिए। तो अब हम इसे करते हैं। यहाँ पर ये हमारा रफ कार्य था, इसे हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं। अब तो दिया गया बहुपद हमने लिख दिया है। अब लिखेंगे तो इसका तो ऐसा कैसा लिख देंगे, 3x वर्ग माइनस, हमने इसके खंड किए हैं तो इसे खंड के रूप में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 4x माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस 4। अब हमने इसको लिख दिया है। तो हमें कितने पद प्राप्त हो चुके हैं, 1 2 3 4। जब भी हमारे पास 4 पद प्राप्त हो जाए तो अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो 1 2 3 4 हमें पद प्राप्त हो चुके हैं। हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। आपको ये रंगीत नहीं खींचनी है पेपर में, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। हमने ये ले लिए और ये 2 जोड़े ले लिए। तो हम क्या देखते हैं, इसके पास 3 है लेकिन इसके पास 3 नहीं है। इसके पास 4 है लेकिन इसके पास 4 नहीं है, लेकिन इसके पास x है और इसके पास भी x है। तो हम क्या करते हैं, इसमें x कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो अंदर तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। और एक x हमने इसका ले लिया है, लेकिन एक x अब भी इसके पास है, तो 3x बचेंगे। माइनस के स्थान पे माइनस, और यहाँ पर हमने एक x इसका ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेंगे, 4।
क्योंकि इसके पास एक ही एक्स था और वो भी हमने ले लिया है, तो इसके पास ओनली 4 बचेंगे माइनस के। अब हम इधर लेते हैं कॉमन, तो इसके पास 3 है लेकिन इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 4 है लेकिन इसके पास 4 नहीं है, इसके पास x है लेकिन इसके पास भी x नहीं है, इसके पास x है इसके पास x नहीं है। तो अब हम इसमें क्या कॉमन ले लेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है, वहां पर हम उसका एक चिन्ह, ये प्लस का और एक कॉमन ले लेते हैं। इसमें हमने प्लस एक कॉमन ले लिया है। अब हम इसको लिख देंगे 3x और ऐसा कैसा लिख देंगे -4, 3x -4। आप तो ये समझ लीजिए कि जब यदि ये दोनों कोष्टक, ये दोनों जो हैं अगर सेम आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। यदि इनमें गड़बड़ हो गई तो आप समझ जाइएगा आपका सवाल गड़बड़ हो चुका है। ये दोनों सेम आ जाने चाहिए। यदि आपका ये भी आ जाए ना तो इसका जैसा बिल्कुल ये सेम आना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर। यदि सेम नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो चुका है। तो हम इन दोनों को एक बार लिख देंगे, ये 2 बार लिखा है और इनको कोष्टक में बंद कर देंगे। 3x -4 और x + 1 ये हम लिख देंगे। अब हमको क्या करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करना है तो इनके बराबर में हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो 3x -4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। तो जब बराबर के इधर 0 आ गई है तो इधर ये क्या होगा? 3x बराबर होगा, ये -4 इधर आकर किसका हो जाएगा? +4। और ये x बराबर +1 इधर आकर किसका हो जाएगा? -1। तो हम जब भी कोई भी संख्या गुणांक में होती है, x के गुणांक में जैसे 3 है, अब जब भी कोई संख्या के गुणा में होता है तो ये गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, चूंकि x के गुणा में अभी 3 है तो ये गुणा में है तो ये किस में जाएगी? बटे में। बटे में मतलब भाग में। 4 बटे क्या हो जाएगा? 3 है x बराबर -1। तो अतः हमें शून्यांक प्राप्त हो चुके हैं 4/3 और -1। तो हम लिख लेंगे अतः शून्यांक 4/3 व -1 प्राप्त हुए। अतः हम शून्यांक 4/3 व माइनस प्राप्त हो चुके हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे अगली जांच। तो जांच में क्या करेंगे? शून्यांकों का योगफल और सूत्र लिख देंगे, साथ में -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर क्या बोला है? शून्यांकों का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो हम शून्यांकों का जोड़ देंगे 4/3 प्लस और ये -1। बदले में इसको ऐसा कैसा लिख देंगे? x का गुणांक। इस सूत्र को हर बार लिखते जाना है ताकि आप याद ही कर लें। x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। x वर्ग का गुणांक लिख देंगे, x वर्ग का गुणांक लिख दिया है अब हमने। अब हम इसको हल करेंगे तो ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। 4/3 -1। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी और ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम मान लो इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। जब भी इसके नीचे कुछ नहीं होता हम अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखना स्वाभाविक है। इससे ना किसी मान में वृद्धि होती है ना कोई कुछ होता है घटता है। 1 हम लिख सकते हैं मतलब। तो इसमें क्या करेंगे? 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, -3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3 बटे इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इन दोनों का 3 एकम 3। और बराबर में ऐसा कैसा लिख देंगे? -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। इसको लिख देंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो हमें 1 प्राप्त हुआ। 1/3 बराबर -x का गुणांक,
1/3 बराबर में इसके ऐसा कैसा लिख दें, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो हमने ये लिख दिया है 1/3 एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर जो माइनस है वो मतलब यहाँ पर भी आएगी, इस वाली माइनस को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो एक्स का गुणांक -3 प्राप्त हुआ, -1 एक्स का गुणांक -1 और एक्स वर्ग का गुणांक है 3। तो हम देख लेते हैं हमारे बहुपद में एक्स का गुणांक -1 है या नहीं और एक्स वर्ग का गुणांक 3 है या नहीं। तो हमें जो बहुपद दिया गया था वो ये बहुपद था हमारा। तो इसमें एक्स का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं होता है, वहां पर हम 1 मानते हैं हमेशा। तो एक्स का गुणांक क्या हुआ, -1 और एक्स वर्ग का गुणांक 3, और यही हमारा भी आया है, एक्स का गुणांक -1 और एक्स वर्ग का गुणांक 3। तो एक्स का गुणांक -1 और एक्स वर्ग का गुणांक 3, मतलब हमारा सही आया है शून्यांकों का योगफल। अब हम आगे करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब हमने हेडिंग डाली है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो शून्यांक कौन कौन से है हमारे पास, शून्यांक है 4/3 और -1। तो हम उनका गुणा करेंगे 4/3 इंटू -1 बराबर में लिखेंगे अचर पद, ऐसा कैसा है इसको सेम लिख देंगे, अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक सेम लिख देंगे, बिल्कुल इसको लिखते ही चलेंगे इसके साथ, अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक, अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक इसके साथ लिखते ही चलेंगे। तो ये हो जाएगा 4 का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो ये होगा 4 एकम 4, चूंकि हम माइनस है इसलिए 4/3 बराबर में अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक, अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो हमें अचर पद क्या प्राप्त हुआ, -4 और एक्स वर्ग का गुणांक -3। जैसा कि अब आप बहुपद में देख लें तो यहाँ पर ये बहुपद है, तो क्या है अचर पद क्या है -4 और एक्स वर्ग का गुणांक क्या है 3, यानी कि हमारा शून्यांकों का गुणनफल भी बिल्कुल सही है। तो अब मैं वीडियो को स्किप कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले ये उसके बाद ये शून्यांकों का योगफल और ये शून्यांकों का गुणनफल। तो ये हमारा सोल्व हो चुका है, दैट्स ऑल। और आप मेरी वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी डेली आने वाली वीडियो को रोज़ देख सकें और तुरंत पा सकें और सवालों को हल कर सकें। तो आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, बस। धन्यवाद, थैंक यू।